करंट अफेयर स्टैटिस के इस सेगमेंट में, जिसमें प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन, बिल्कुल धमाकेदार प्रश्नों को लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूं और शुरुआत करता हूं आज के इस सेगमेंट के। सवाल ही पहला है, 2015 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले किस व्यक्ति को भारत में वाटरमैन के नाम से जाना जाता है? आप सभी आंसर इनका जानते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और यही मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से ही सुनिएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऐसे ही आपको याद रखना होगा, 2-3 नाम और भी याद रखना होगा जो इस एग्जाम के लिए बेहद खास महत्वपूर्ण होने वाला है। सुपर डुपर बिल्कुल कमाल का प्रश्न है। पहला सवाल सुनिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहा जाता है। कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, कहीं नोट डाउन करते रहिएगा आप। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? कैलाश सांखला। दूसरे नाम बताएं हम आपको, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को। किसे कहते हैं? सलीम अली साहब को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। एक नाम ये भी याद रखना। एक तो हो गया वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र सिंह। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया हो गए आपके कौन? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हो गए आपके सलीम अली। एक नाम और भी याद रख सकते हैं, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया, ये नाम याद रखना, अजय देसाई। क्या नाम है? अजय देसाई। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई। मेरे छात्रों, इसे नोट डाउन कहीं करते रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आखिरी नाम आपको याद दिलाना चाहूँगा, स्टील मैन ऑफ इंडिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जमशेद जी ईरानी को। जमशेद जी ईरानी को कहा जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया। अब ये 5 नाम याद रखो, फिर ना सुनो। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर किस सन को संत घोषित किया था? तो बिल्कुल सही आंसर कब हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2016 को। मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है तो एकमात्र कह सकते हैं लेडी थी मदर टेरेसा जिन्होंने मानव सेवा की मिसाल दे दी। एक नर्स के रूप में भारत में इन्होंने बड़ी तब्दीलियां और बहुत सारे कार्य किए। इन्हें भारत की नागरिकता भी दी गई मदर टेरेसा को। और इनके बारे में आप जानिए कि इनका जन्म मैसिडोनिया में हुआ था और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज कब दिया गया था इनको? 1979 में दिया गया था। और साथ में इन्हें नोबेल जो दिया गया था शांति के क्षेत्र में, और इसके अलावा इन्हें भारत रत्न से भी, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, तो इन्हें भारत रत्न भी नवाजा गया था। और भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था? 1980 में। ये भी तथ्य याद रखना। नोबेल इन्हें कब मिला? 1979 में। और भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में दिया गया था। अगले सवाल पर आते हैं मित्र कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और इन्हीं की जयंती पर आपको जानना होगा, इन्हीं की जयंती पर ही हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। चलो फटाफट बताओ कब मनाते हैं? 29 जून को। 29 जून को कब मनाया जाता है? 29 जून को हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ध्यान ये रखना है कि पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोगों ने कब से शुरुआत किया है? सन 2007 से। तब से प्रत्येक वर्ष 29 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किसके जयंती पर? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर। अगले सवाल पर आते हैं कि जनवरी 2022 में डॉक्टर सुभद्रा अयप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वो क्या थे? किस क्षेत्र के माहिर वो थे? तो ये थे जलीय कृषि वैज्ञानिक। जलीय कृषि वैज्ञानिक थे। अगले सवाल पे आए कि किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण किया, जिसे अक्सर आप लोग किस नाम से जानते हैं? ताज होटल के नाम से। तो ये नाम बड़ा ही फेमस था, जमशेद जी टाटा।
जमशेद जी टाटा, इनसे खूब सवाल ध्यान रखिएगा। ये भारत के पहले उद्योगपति थे। इनके बारे में कहा जाता है भारतीय उद्योग के जनक इनको माना जाता है। भारतीय उद्योग का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है जमशेद जी टाटा को भारतीय उद्योग का जनक कहते हैं। मेरे दोस्त, ताज महल पैलेस या ताज होटल जिसका निर्माण जमशेद जी टाटा ने किया था, इस ताज होटल या पैलेस की नींव कब रखी गई थी? आधारशिला इसकी रखी गई थी 1898 में। और ये उद्घाटन कब किया गया? तो उद्घाटन किया गया था 1903 में। और मेरे दोस्त जानते हो ये वही ताज पैलेस केंद्र बना है 26/11 आतंकवादी 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ था इसी महल पर, ताज महल पैलेस होटल पर। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। और एक चीज़ और, ये ताज महल पैलेस होटल जो बना है ये सार सैनिक, इंडो सार सैनिक शैली में बनाया गया है। अगले सवाल पर आते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। देखो इतने मैन हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी टाटा, वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह। एक नया नाम है मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ये नाम खूब चर्चित है, वर्गीज कुरियन। और भारत में श्वेत क्रांति का इन्हें पिता भी, जनक भी कहते हैं। किसको? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगले सवाल पर आते हैं कि आम लोगों के दैनिक जीवन के चित्रों, परिदृश्यों और दृश्यों को चित्रित करते हुए 23 वर्षों तक भारत में कौन सा व्यक्ति रहा है? तो सही नाम हो जाएगा जॉर्ज छित्री। ये बहुत बड़े चित्रकार थे। नई दिल्ली में इंडिया गेट को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो इस वास्तुकार का नाम ही है एडविन लुटियंस। इन्होंने ही दिल्ली शहर की रूपरेखा भी बनाई थी, राष्ट्रपति भवन का भी रूपरेखा इन्हीं ने तैयार की थी, एडविन लुटियंस ने। इनका नाम बहुत ही चर्चित है। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? देख रहे हो, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था? किसका? मुंशी प्रेमचंद्र का। तो आइए इनके वास्तविक नाम पर बात किया जाए। धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। बाकी आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की कृतियाँ गोदान, गबन, कर्मभूमि, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी की सभी रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं। आते हैं अगले सवाल, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो ये सवाल है पटियाली में। अब इसे हम लोग एटा के नाम से भी जानते हैं, एटा के पटियाली में नाम से जानते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो, आप जानते हैं कि ये वैसे व्यक्ति हैं, यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के दरबार को देखा था। 8 सुल्तानों के दरबार को देखने वाले व्यक्ति कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है अमीर खुसरो बहुत बड़े कवि थे और इन्हें भारतीय कव्वाली का जनक कहा जाता है। भारतीय कव्वाली का जनक कहते हैं अमीर खुसरो को। तबला का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे खजाइनुल फतूहनामा, तुगलकनामा, आशिका, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अमीर खुसरो की। और पहली बार ये राजकवि पद पर किसके शासनकाल में आसीन हुए थे? ये नाम भी याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी का। ये 8 सुल्तानों का तो दरबार देखे, लेकिन पहली बार राजकवि बने किसके? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने सबसे पहले भारत में क्या किया? कैंट बाजार शुरू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले सवाल पर आते हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था? तो ये पुराना करंट था, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। हाँ, ये भारत में इन दोनों नाम को खूब याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने किसका जीता था? मिस यूनिवर्स का। देखो 2 तरह का होता है, एक विश्व सुंदरी चुनी जाती है जिसे हम लोग मिस वर्ल्ड कहते हैं, और एक ब्रह्मांड सुंदरी होती है जिसे मिस यूनिवर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस यूनिवर्स। इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँ इस संदर्भ में, मिस यूनिवर्स के बारे में, मिस यूनिवर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो मेरे दोस्त, मिस यूनिवर्स के संदर्भ में भारत के बात अगर हम लोग करते हैं तो भारत में अभी तक ये 3 लोगों को दिया गया है। मिस यूनिवर्स का खिताब कितनी भारतीय जीती है? 3। नाम जरूर खूब ध्यान से नाम सुनो। सुष्मिता सेन को 1994 में मिस यूनिवर्स चुना गया था और अभी लेटेस्ट हरनाज संधू को चुना गया है 2021 में। ये 2 नाम याद रखो। साथ में हम लोग यही बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड की।
विश्व सुंदरी की। मिस वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिस वर्ल्ड भारत में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 6 महिलाएं चुनी गई हैं, जिसमें पहला नाम आप सभी जानते हैं रीता फारिया 1966 में, और छठा नाम क्या है? मानुषी छिल्लर 2017 में। ये भी नोट डाउन करके रखना। अगले सवाल पर आते हैं तो अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है। यह किसका कथन है कि यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर चला गया तो आपके आंसू आसमान के सितारों को देखने से रोकेंगे? ये किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? यह सवाल है बिल्कुल किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। किन्होंने कहा था? तो कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी उपाधि क्या है? गुरुदेव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा किसने? महात्मा गांधी ने। और इन्होंने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा। और गांधी जी ने उनको क्या कहा? गुरुदेव। और आप जानते हैं कि ये पहले व्यक्ति हैं, पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। कितने देशों का? 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक तो भारत का जन गण मन और दूसरा बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ये भी नाम आपको याद रखना होगा। किसके बारे में? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन्हीं के ही एक और भी तथ्य सुन के जाइए मेरे दोस्त। इन्हीं के आह्वान पर बंग भंग विभाजन के विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो इन्होंने ही आह्वान किया था। उसी समय से रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। किसके आह्वान पे? रविन्द्रनाथ टैगोर पे। अगले सवाल पर आते हैं। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात व्यक्तित्व से संबंधित है? आप सभी जानते हैं बहुत ही फेमस व्यक्ति थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जयंती पर हम लोग 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? कमेंट करके बताओ 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? ये कमेंट करके आप बताओ। बाकी कुछ विशेष स्पेशल बातें मैं बताता हूँ के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाए तो इन्होंने ही नारा दिया था, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और कहते हैं कि भारत के बाहर इन्होंने अपनी एक सरकार भी बनाई। इनके नाम पर ही कालका हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और इन्होंने ही 1 मई 1939 को 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में दोबारा अध्यक्ष चुने गए, जिसे त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। उस समय विवाद हुआ, कांग्रेस पद को त्यागपत्र देकर इन्होंने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 के बाद ये भारत छोड़कर चले गए यहाँ से बाहर। अगले सवाल पर आते हैं तो अगला सवाल है, समग्र रूप से सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आप खूब जानते हैं सत्यजीत रे। इनके भारत में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। निम्नलिखित में से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट का फतेह किया है? तो आप सभी जानते हैं कामी रीता शेरपा। अब लगभग 31 हो चुका है। इनका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ये नेपाल के हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने माउंट एवरेस्ट का फतेह किया है। आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.6 मीटर। ठीक है, हम कह सकते हैं 8,849 मीटर वर्तमान में हो चुकी है। और आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट का पर्वतारोहण करने वाली पहली महिला का नाम था जुंको ताबेई। क्या नाम था? जुंको ताबेई। और माउंट एवरेस्ट पे पर्वतारोहण करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम वछेंद्री पाल था। क्या नाम था? वछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली लगातार 2 बार जाने वाली भारतीय महिला का नाम संतोष यादव था। क्या नाम? संतोष यादव। यह भी नाम आपको याद रखना होगा। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जानते हैं। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं आपको याद रखना है, जैसे संस्मरण, यामा, दीप शिखा, रश्मि और संध्या गीत। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं किसकी? महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी को बनाया था? तो ये बनाने वाले व्यक्ति थे ज्ञानदेव, भारत के ज्ञानदेव थे। निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? तो वो नाम क्या है? MF हुसैन साहब को जाना जाता है। अगले सवाल पर आते हैं।
मित्र सॉल्व करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। कहते हैं जितनी ही मस्ती हो, दिमाग जितना ही खुश रहता है, तथ्य उतने ही समराइज होते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखो, अपनी मंजिल की तरफ निगाहें बना के रखो, मन में ठान के रखो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें करीब आ जाती है। कुछ दुनिया में है नहीं जिसे आप पा नहीं सकते, बस एक बार चाहत से, एक बार प्यार से, मोहब्बत से लगने की ज़रूरत है। वो बिल्कुल आपके चरणों में वह परिणाम आ जाएगा और उम्मीद है कि आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। 1996 में नन्ही कली नाम की परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद महिंद्रा ने। किसने किया था? आनंद महिंद्रा ने किया था। आते हैं अगले सवाल पर। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। बिल्कुल ध्यान में रखना, उनका नाम था सतनाम सिंह भामरा। क्या नाम था? सतनाम सिंह भामरा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्केश खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? कोनेरू हम्पी। आज का और इस सेशन का आखिरी सवाल बिल्कुल आपके सामने। उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर धार्मिक संबंध एवं उन लोगों के बीच सहिष्णु के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। वो है श्री श्री रविशंकर। आपको शायद यहाँ पर मैं थोड़ी बातें बताऊँ, जानकर हैरत में होगा मेरे दोस्त। ये जो आध्यात्मिक गुरु हमारे होते हैं, इनको लोग अपना अलग अलग जो भी शब्द से कहें, पर ध्यान में रखना ये आध्यात्मिक गुरु जो उच्च कोटि के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। कई बार जब दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य द्वंद्व, विवाद, आपसी कलह छिड़ जाता है, युद्ध छिड़ जाता है और उस समापन का नाम नहीं लेता है, तो ऐसे महान गुरुओं को भेजा जाता है और ये अपने दार्शनिक प्रभाव और प्रभुत्व से उन दोनों देश के मध्य बिल्कुल पुनः दोस्ती करा देते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल रहे हैं। तो इन धार्मिक गुरुओं के ज्ञान को भी हम लोग सलाम करते हैं। ऐसे महान लोग जो राष्ट्र के भी हिंसा को बिल्कुल शांति में तब्दील कर देते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। अगले सेशन में पुनः ही ऐसे मिलेंगे। तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने कार्य को पूरा करते रहिए।